हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले वाला आप लेक्चर देख चुके हो, पहला पार्ट आपने प्लेलिस्ट में जाकर आप देख चुके होंगे कि हमने पाषाण काल आपका समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी आपका जो प्रागैतिहासिक काल था वो आपका समाप्त हो गया। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आदिऐतिहासिक काल। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये नक्शे में मैंने इस स्थान को क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि पूछा जाता है कि ज़्यादातर कंकाल कहाँ मिले। कंकाल पूछा जाता है कि कंकाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आदिऐतिहासिक पढ़ाने से पहले मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है कि कंकाल कहाँ मिले। पल्लोरन में। कंकाल कहाँ मिले? पल्लोरन में। और पल्लोरन आपको कहाँ मिलेगा? मद्रास में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकारी सबसे पहले कहाँ की गई, तो भीमबेटका में की गई। भीमबेटका आपको कहाँ मिलेगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश में मिलेगा। फिर किस जिले में पूछा जाता है? रायसेन जिले में। कौन सा पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये चित्रकारी वाला आपका टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, ओके। फिर गर्भ आवास कहाँ मिला? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा जाता है कि गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? ईरान में। गेहूं कहाँ मिला? ईरान में। मेहरगढ़ में। मेहर
इतना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको यहाँ नोट करना होगा तो नोट कर लोगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कंकाल कहाँ मिला? पल्लोरन कहाँ? मद्रास में। फिर पूछी जाती है कि चित्रकारी सबसे पहले कहाँ सीखी? भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश किस जिले में? रायसेन जिले में। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है गर्त आवाज कहाँ मिली? बुरजहोम में मिले। कहाँ है बुरजहोम? जम्मू कश्मीर में है। फिर गेहूं कहाँ की गई? मेहरगढ़ में की गई। जौ कहाँ मिला? ईरान में मिला। चावल कहाँ मिला? कोल्डियावा में। कहाँ? यूपी में, यानी इलाहाबाद नामक जगह पर कोल्डियावा है। हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले? दमदमा एक स्थान है जहाँ पर ज्यादातर क्या हड्डियों के अवशेष मिले। ठीक है, उसके बाद पूछा गया हड्डियों के कंकाल कहाँ मिले? मागधा में मिले। पुरातात्विक और भूगर्भ के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट है, कौन है? जॉन ब्रूस है। फिर भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? जेम्स कनिंघम है। फिर उसके बाद पूछा जाता है विश्व संग्रहालय के जनक कोपेनहेगन है। फिर मानव संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ये कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, तो आई होप इसको आप नोट कर लो कि आगे मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, हेडिंग हम लोग डालोगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो लिख तो चुके थे लेकिन उसको पढ़ कोई नहीं सका। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ठीक है, सिंधु सभ्यता को रखा गया है। अब यहाँ देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सबसे पहले हम वो देख लेंगे कि इस नाम सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐतिहासिक काल क्या होता। तो मैं पहले वाले वीडियो में ही पढ़ा चुकी हूँ कि इस समय के लोग लिखे लेकिन पढ़ ना सके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इस समय के लोगों द्वारा लिखी गई लिपि कैसी थी? चित्रणात्मक थी, इसलिए इसे पढ़ा ना जा सका। इसकी जानकारी किससे मिली? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें किसको रखा गया है? सिंधु सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता क्या होती है उसको जानेंगे। इस सिंधु सभ्यता सबसे पहले जानेंगे कि सभ्यता, इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास से मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसकी खुदवाई
बात के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे इसकी जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स उसके बाद अगला जो जो पूछा जाता है वो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितना पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर आप नोट्स कर लोगे, उसके बाद यही तैयारी करोगे, उसके बाद बुक खोलना, उसके बाद पता चल जाएगा कि सारा बुक वाला ही है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। इसकी सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। अब आपका आता है खुदवाई किसने की थी, खुदाई, इसकी खुदाई, इसकी खुदाई दिखाई दे रहा है आपको। देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता चुकी, ठीक है, पाषाण काल में जो पूछा जाता है। अब आपका शुरू होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल होता है कि इस समय के जो लोग थे वो लिखे थे लेकिन पढ़ नहीं जा सका। कौन सा कारण था कि इनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। तो मैं वहीं पर यही तो लिखी हूँ कि इस समय के लोगों द्वारा लिखी गई, इस समय के लोगों द्वारा लिखी गई लिपि चित्रात्मक थी, इसलिए इसे पढ़ा न जा सका। इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें किसको रखा गया है, सिंधु सभ्यता को रखा गया है। अब यहाँ आप पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता क्या होती है। तो पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। इसलिए पढ़ा इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्योंकि यह सभ्यता कहाँ मिली थी, हमें सिंधु घाटी के पास मिला था। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। यह सभ्यता कहाँ मिला, सिंधु घाटी के पास मिला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु सभ्यता पड़ा। इसकी खुदवाई सबसे पहले किस स्थान पर की गई थी, हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। बात क्लियर। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि जानकारी किसने दी, सर्वेक्षण जांच पड़ताल किसने की और खुदवाई किसने की, बताया कि कैसे कैसे है। उसके बाद नामकरण किसने किया, उसके बाद उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लिखवाती हूँ। देखिए सिंधु सभ्यता की जानकारी दिए चार्ल्स मेसन। किसने दिए, चार्ल्स मेसन ने दिया। किसने दिया, चार्ल्स मेसन ने दिया। लेकिन सर्वेक्षण किसने, सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण कौन किए, जेम्स कनिंघम ने किए। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने दी। सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता की खुदवाई किसने की, दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने क्या बताया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है,
यह कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका नामकरण जैसे बच्चा होता है उसका नामकरण रखा जाता है, उसी प्रकार इसका भी क्या कर दिया गया? नामकरण रख दिया गया। तो इसका नामकरण किसने रखा? जॉन मार्शल ने रखा। इसका विकास कहाँ से? 25 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ इसका विकास। ठीक है, तो आई होप जितना आज पढ़ाया गया आदि ऐतिहासिक काल आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कि इसकी पूर्वी दिशा में क्या है, उत्तर पश्चिमी दिशा में कौन सा स्थान, कहाँ कौन सी नदी है, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक काल क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु सभ्यता, सॉरी सिंधु सभ्यता। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका पश्चिम होगा, ये आपका पूरब होगा, ये आपका दक्षिण होगा। ठीक है, तो ये जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है, मतलब पश्चिमी जो सीमा है वहाँ कौन सा ना देश है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं सुतका गेंडो। क्या बोलते हैं? सुतका गेंडोर। ये कहाँ है? यहाँ कौन सा नदी आपको मिलेगा? कौन सा मिलेगा? दारक नदी। क्या मिलेगा? यहाँ कौन सा नदी आपको मिलेगा? दारक नदी। दारक नदी। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा मांडा नामक स्थान। किस नदी के बाद? चिनाब। यहाँ को आपको मिलेगा आलमगीर। आलमगीर। कौन सा? हिंडन नदी। यहाँ आपको मिलेगा परवरा। देखिए एक आपका वो होगा एड बराबर सम। यहाँ होगा डी से दैमाबाद। कौन सा नदी? परवरा या गोदावरी नदी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा होती है वो पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर कौन सा स्थान है? तो पाकिस्तान के सुतका गेंडो, यानी सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है और पाकिस्तान के सुतका गेंडो दारक नदी के पास स्थित है। ठीक है, जो पश्चिमी छोर है वो कहाँ है? पाकिस्तान के सुतका गेंडोर नामक स्थान पर है। किस नदी? दारक नदी के पास। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा के बारे में बताइए। तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर नामक स्थान पर है। किस नदी के पास? दारक नदी के पास। फिर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ? मांडा नामक स्थान पर स्थित है। किस नदी के पास? चिनाब नदी के पास। कौन सी? चिनाब। तो इसको बोल सकते हो आप कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में। ठीक है, और ये आपको क्या मिलेगा? यूपी में। कहाँ? यूपी में। ये आपका मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता की 4 दिशाएं। पश्चिमी सीमा जो है वह पाकिस्तान सुतका गेंडो नामक स्थान पर स्थित है। किस नदी के पास? दारक नदी के पास। उत्तरी सीमा कहाँ है? कश्मीर में। किस स्थान? मांडा नामक स्थान पर। कौन सी नदी? चिनाब नदी। पूर्वी सीमा कहाँ तक फैली हुई? आलमगीर नामक स्थान पर, यानी उत्तर प्रदेश के आलमगीर नामक स्थान पर स्थित है। किस नदी के पास? हिंडन नदी के पास। फिर पूछा जाता है दक्षिणी सीमा कहाँ तक फैली है? दैमाबाद नामक स्थान। कौन सी नदी? परवरा या गोदावरी नदी। कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
तो आई होप सिंधु सभ्यता की चारों दिशाएं आप पता हो गया कि पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है और दक्षिण में क्या गया है। ट्रिक यहाँ आप याद कर लोगे, एड इक्वल्स सम। ए से क्या होता है, ए से क्या होता है, आलमगीर, यहाँ लिख ली सम। ट्रिक आप यहाँ लिख लोगे, सम बराबर एड। एड माने क्या होता है, सम। देखिए, सा से सुत का गेंडोर, मा से मांडा, ए से आलमगीर, डा से मतलब डी से दैमाबाद। हो गया ना आसान। तो आपको इसको इसी तरह याद कर लेना, ठीक है। तो आपका सिंधु सभ्यता यहाँ पर समाप्त हो गया। कल हम मतलब समाप्त नहीं हुआ है, सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी हमने यहाँ पर बता दी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थलें कि कौन कौन से स्थल होती हैं। उस स्थलों की जब खुदवाई की गई तो वहाँ से बहुत सारे वस्तु निकले, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक आप अच्छे से जितना पढ़ाया गया आप पढ़ोगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।